निकलने वाला हर साधु कुंवरपुर वालों को आशीर्वाद देते जाए। पूरे पन्ने जिले में एकमात्र स्थान हो कि कुंवरपुर ग्राम का हो, जहां तुम्हारे यहाँ 3-3, 4-4 नगर गौरव होगी। मैं तो सोचता हूँ एकाध तो नगर गौरव और होगी। अभी ये 2 और अभी कुछ तो शादियां हो गई, नहीं तो मैं तो ले जाता एकाधों को, पर अब कुछ और जाएंगे। कोमल चंद जी, ये बताओ, डंडा कंडा के साथ जाना है शमशान कि पिछी कमंडल के साथ जाना शमशान? जाना शमशान जरूर है। पुष्पन जी बोल देना कोमल चंद जी को, और सुरेश को नहीं बोलूंगा क्योंकि संदीप की बहू परेशान कर रही है। और बहू परेशान नहीं कर रही, प्रभा परेशान नहीं कर रही। ये धारणा बिल्कुल गलत है इनकी। इनका कर्म परेशान कर रहा, इनका कर्म भी परेशान नहीं कर रहा। कर्म तो अच्छा है पर राग परेशान कर रहा। सुरेश पंडित जी को सबसे ज्यादा राग है घर से। यदि राग छूट जाए, बाजी विराग हो जाए। अभी मैंने नेमीचंद जी को देखा, अपने दादा नेमीचंद जी को मोहनरा में, उनका चेहरा उदास देखा, घुटनों में शक्ति नहीं चलने की। चुन्नी की अरे गुड्डू की मम्मी को देखा, वो भी रो रही थी, आंखों में रोशनी है। चुन्नी के दादा को सुनाई नहीं पड़ता है, कहीं कुछ होता है। तो मैंने याद किया, मैंने पंडित जी तो समझे ही नहीं। मैंने कि बाबा अभी शक्ति है, अभी कर सकते हो जो करना चाहो। मैं ब्रह्मचारी अवस्था में राम भ्रमण करता, प्रवचन करता रहा, क्लास लेता राम कथा, उस समय राम कथा करता था। मैं चाहता दीक्षा नहीं लेता चल जाता, लेकिन नहीं, मैंने कहा कोई भरोसा नहीं समय का, कभी भी कुछ हो सकता है। एक अभी भैया मिले थे, मैं नाम तो नहीं जानते, इसको पैरालिसिस मतलब आपको लगवा कहते तो चलने में परेशानी आ रही, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने 4 लाइन सुनाई थी वहां, फिर से सुना दूं यहाँ। करना है सो जल्दी कर लो, सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया इंद्री ठीक व्यवस्था में, कर न सकोगे वृद्धापन में, बल पौरुष थक जाने से, आग लगी कुटिया में तब क्या होगा कूप खुदाने से। आग लग जाएगी कुटिया में, भवन में, पर कहूं कुआं खोद ले तो आग नहीं बुझा पाओगे। आग लगने के पहले मैं तो दादा से भी कहूंगा कि गाय का राग छोड़ो। ज्ञानचंद दादा से, भले शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, घर में बहू बना खिला रही, यहाँ बहुत सारी बहू मिलेंगी, बहुत सुख मिलेगा। घर से रात छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ मिलता है। मैं तो कहता हूँ इतना, जब कभी चौका भी मोहद्रा में चौका लगा था, मक्खन जगह में चौका लगा था, और जयंत का किसका था, जयंत पट्टे भैया जो भी हो, उनका भी चौका था। अब मेरा तो हार हो गया जहाँ, तो चौका तो 2 में से ही होना तो पक्का है। हो सकता है मक्खन की बहन, उनकी भी श्रीमती बहन महाराज हमारे यहाँ आएंगे, उनकी बहन हमारे यहाँ आएंगे। अब जाएंगे तो वहाँ जिनका पुण्य होता है, तो नियम है, और इनके तो पूरा था कि महाराज हमारे यहाँ आएंगे, दीदी को पकड़ के ले गएंगे, उन्हें ले जाओ तुम तो क्या हो गया, सब कुछ हो गया। आज जयंत गया होगा, तो मैं सोच रहा था कि देखो, एक वह अवस्था थी जब पानी भी मांग के पीना पड़ता था। एक वह अवस्था थी जब रोटी के चक्कर लगाने पड़ते थे। एक वह अवस्था थी जब रोटी मांगना पड़ती थी। आज रोटी का इंतजार किया जा रहा है, आज रोटी वालों का इंतजार किया जा रहा है। हमें चक्कर नहीं लगाना पड़ते, हमारे चक्कर लगाते हैं, फिर हम रोटी खाते हैं। क्या कोमल चंद जी, एक बात बताऊं, पुष्पन मार्शल जी, और का तो नाम भूल गया, चेहरे बदल गए कुछ। बलवंत सिंह बैठे क्या? नहीं आए? काम में लगे हो, काम में, कोई बात नहीं। माधव सिंह का है, माधव सिंह क्या बात है? हाँ, माधव सिंह बैठे हमारे, बैठे जाओ। माधव सिंह चेहरा बदल गया थोड़ा, बहुत साल हो गए, कोई बात नहीं, जाओ। क्या कह रहा था मैं? रोटी के चक्कर। हाँ, एक बार क्या हुआ, कोमल के बच्चे की मम्मी ने एक दिन रबड़ी बनाई। क्या बनाई? रबड़ी। जब बच्चा छोटा था तो उनके बच्चे ने सोचा चलो 2-3 लोग हैं, इनको खिलाई, इनको जाना तो कहीं थे आज खरीदी पे, इनको रबड़ी दी वो सुबह सुबह। तो कोमल जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि थोड़ी और दे दो। दिन भर कमाते बेचारे, परेशान होते हैं, पैसा कमा कर घर लाते हैं, पैसा इन्हीं का है। बच्चा तो उसमें बड़ा था ही नहीं, अब बड़ा हो गया, कमाने लगा, लेकिन पहले नहीं कमाता था। उस समय की बात है जब मैं छोटा था, मुझे याद है। तुमने कहा रबड़ी दे दो थोड़ी और,
क्या नाम उसका? गौरव की मम्मी विनीता। बोले शर्म नहीं आओ? सुनो क्या नहीं? बोले शर्म नहीं आती? बच्चों को दुखाने तो ही तुम क्या होगा? मैंने सोचा हो कमा कमा के ला रहा है, मगा मगा के नहीं मिल रहा, और मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा हूं, मना मना के लोग खिलाते हैं। क्या कुछ भी नहीं कमाता? और ज्ञानी पंडित सुरेश, एक पंडित ज्ञानी इतना बड़ा बच्चा हो गया फिर भी कमा रहा है, फिर भी दुकान कैया भैंसिया प्रभा लगा है दिन भर रात दिन, और बेचारे को फिर भी मंगाना पड़ता है। एक दोनों हाथ से कमा रहा है, दोनों हाथ से कमा रहा है, एक हाथ से नहीं खा पा रहा। मैं एक हाथ से भी नहीं कमाता और दोनों हाथ से खाता हूं। देखना आहार माधव सिंह, हमारे आहार देखना, हम एक हाथ से नहीं खाते। कितने हाथ से खाते हैं मालूम है पुष्पिमा साहब? कितने हाथ से खाते हैं? और तुम्हारे कितने हाथ से खाते बताओ? अच्छा जी, माधव सिंह क्या बताना? भूपेंद्र जी कितने हाथ से खाते हो? इसी में पंडित जी से कहता हूँ ज्ञानी, दोनों हाथ से खाना है तो कमाना बंद कर दो, पीछे कमंडल लेके आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। खाने लेकिन ध्यान रखना, खाने मत आना, खाने मत आना, क्योंकि जो साधु खाने के लिए बनता है वो साधु नहीं रह पाता। जो साधु खाने के लिए बनता है वो साधु नहीं रह पाता, पर जो साधु बनता है उसे खाने के लिए खूब मिलता है। साधना के लिए खाना, खाने के लिए साधु मत बनना, समाधि के लिए साधु बनना।